तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का पार्ट 1। तो सबसे पहले हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे पैसा कमाने के लिए या सक्सेस अचीव करने के लिए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें अलग बात क्या है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई काम करता है और वो सक्सेस अचीव ही करना चाहता है, लेकिन एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ तो फ़र्क होता होगा क्यों एक इंसान सक्सेसफुल रहता है, एक अनसक्सेसफुल रहता है। और जो इंसान इस डिफरेंस को पहचान जाता है वो अपनी लाइफ को सक्सेस अचीव कर लेता है, अपनी लाइफ की लर्निंग को ग्रैस्प कर लेता है और ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों इस वीडियो को केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपकी दुनिया का देखने का नज़रिया बदल सकती है और मैं मानता हूँ ये अपने इस सीरीज़ प्लेलिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये एक रूट है हमारे स्टॉक मार्केट लर्निंग का। तो हम बात करें तो एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच के डिफरेंस क्या रहता है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हर एक्शन को एग्जिस्टेंस में आने के लिए क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहला है थॉट, सेकंड प्लानिंग और थर्ड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लो मुझे मैगी खानी है, तो उसके लिए पहले मेरे को थॉट आएगा कि मुझे मैगी खानी है। अब अगर मुझे वो असल में खानी है तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैगी लानी पड़ेगी, उसको बाउल में वो गरम करना पड़ेगा, मसाला डालना पड़ेगा, ये सब मैं प्लान करूँगा। थर्ड, इस प्लानिंग को मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, इसको एग्जिस्टेंस में लाऊंगा, तब जाके ये एक्शन रियलिटी में आएगा। और इस यूनिवर्स की हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक एक्शन डीड के पीछे ये 3 स्टेप प्रोसेस रहता है। यहाँ तक कि देवतागण भी ये 3 स्टेप प्रोसेस से बंधित है। अब हम इसमें डीप नहीं जाएंगे और लेकिन हमारा एक फोकस रहेगा तो हम इस चीज़ को समझें। तो एक बात हमें क्लियर ही हो ही गई है कि अगर एक इंसान सक्सेसफुल है तो ये 3 स्टेप प्रोसेस वो अच्छे से वो फॉलो कर रहा है, और जो अनसक्सेसफुल है वो ये 3 स्टेप प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। अब बारी आती है हमें इस 3 स्टेप प्रोसेस को अपने स्टॉक मार्केट में रिलेट करने की। तो फर्स्ट है थॉट, जो हमें पैसा कमाना है वो हमारी सिंपल एक थॉट रहता है। प्लानिंग, तो फिर हम उसे प्लानिंग में लाता है कि हमें पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लर्निंग पड़ेगी, फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक में राइट टाइम पे एंटर करना है, एग्जिट करना, प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब प्लानिंग है। अब लास्ट हो जाता है इम्प्लीमेंट करना, और जो इंसान इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, रूल्स को फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो सक्सेस अचीव कर लेता है। और जो ये 3 स्टेप प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं करता है उसका अनसक्सेसफुल होना लाजमी है। अब कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, सोचते हैं जुआ है, कुछ कहीं पे भी एंटर कर लेंगे, प्रॉफिट मिला निकल जाएंगे, वो सब इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं। और लेकिन जब उनका नुकसान होता है, वो अपना हार्ड कैश अर्न मनी गंवाते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है कि नहीं ये इतना इजी भी नहीं है। इजी तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर आपको 5,000 की नौकरी भी करनी है तो उसमें भी आपको जोर मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज़। तो किसी भी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग। आप जिस भी फील्ड में जाए पहले उसकी पूरी लर्निंग ले, एक्सपीरियंस ले, उसका तौर तरीका सीखे, चाहे वो एक छोटे से बनिए की दुकान हो या बड़े से बड़े एरोप्लेन बनाना। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं रहता, लोगों को पेशेंस नहीं रहता। नए आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लॉस में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार लॉस में जा रहे हैं हम, तो एग्जिट कर लेते हैं और दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। और जब वो दूसरा स्टॉक लेते हैं वो भी नीचे जाता है और जो पहला वाला रहता है वो बढ़ने लगता है, तो आदमी हैरान होकर क्विट कर देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये जुआ नहीं खेलना है, हमें लर्निंग करनी है। सपोज आप एक गारमेंट्स का शॉप डालना चाहते हैं, तो आप जाते ही गारमेंट्स की खरीदी करके उसको दुकान करके किराया भाड़ा लगा के दुकान चालू नहीं कर लेते। पहले आप कोई अच्छी सी दुकान पे नौकरी करते हैं, समझते हैं कहाँ से माल लाना है, कैसे बेचना है, क्या खर्चा आएगा, कितने ब्रांड डिपॉजिट्स होंगे, सब कुछ आप एक सक्सेसफुल प्लान लगाते हैं पूरा। तो स्टॉक मार्केट में भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। पहले हमको सब कुछ सीखना है, जाते ही पैसे लगा के हमें जुआ खेलना चालू नहीं कर देना, क्योंकि लोगों की ये आम धारणा बन गई कि स्टॉक मार्केट तो एक जुए जैसा खेल हो गया है, इसमें किसी के लक बाई चांस कोई पैसा कमा लेता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर लक बाई चांस हो जाता है, राकेश झुनझुनवाला का कितना लक चमक सकता है। दुनिया में सुख दुख तो आता ही है, क्या उस इंसान के नसीब में कोई दुख नहीं लिखा हुआ है। इन बड़े बड़े लोगों ने पैसा कमाया है जी, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये सब बड़े बड़े दिमाग लगा के इन्वेस्टिंग करने वाले लोग। इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, ये भी उन रूल्स को फॉलो करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। अपने सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं, अपना एक प्रोसेस 3 स्टेप प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो अब आप बोलोगे यार सिंपल
मुद्दे पे आऊँ ना, इतना क्यों पका रहे हो? हाँ, तो मैं अभी मुद्दे पे ही आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि स्टॉक मार्केट में आप समझ लो हमें नौकरी करनी है। हमें कोई पैसा लगा के डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चालू नहीं कर देना है। हमें रोज़ लर्निंग लेनी है, बैक टेस्ट करने हैं। अगर हमें कुछ समझ में आता है तो अगले दिन उसे बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन से स्टार्ट करना है। कौन से अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक, क्या पीई होती है उनमें, क्या डेप्थ फ्री स्टॉक है, उसका ट्रेंड कैसा है, प्रॉफिट्स दे रहा है हर साल। ये सब चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस एक स्टॉक सिलेक्शन को करते हुए करनी है। खाली स्टॉक सेलेक्ट करने से भी कुछ नहीं हो जाता, उसके हमें ट्रेंड देखने होंगे कि अपवर्ड मूवमेंट है, कहाँ से खरीदी करना है, वो कहाँ पे सेल करना है। तो 100 बात की एक बात है दोस्तों कि फॉर ए न्यू बिगिनर हमें डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। हमें अपने जो हमें लर्निंग मिल रही है उसको बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है। हमें कुछ समझ आता है कि नहीं यहाँ से हमें ये स्टॉक में प्रॉफिट दे सकता है तो पेपर ट्रेड करे कि हाँ मैंने 325 पे ये एक टाटा का स्टॉक लिया है और अब मैं देखता हूँ अब ये कितना बढ़ता है। अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो ठीक है, मेरा एक ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही हमें 2-3 महीने पेपर ट्रेड करना है, हमारा कितना सक्सेस रेट आता है वो हमें नोटिस। और जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप धीरे धीरे थोड़ी हल्के अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। आप उसमें देखिए कि पेपर ट्रेड एक अलग चीज़ होती है और लाइव जो रियल में हम ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। जब हमारा असली पैसा लगता है तो हमें जो घबराहट होती है, जब हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो वो एक दुनिया का अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिलता है, अलग ही तजुर्बा मिलता है। तो जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए, आप 100% श्योर ना हो जाए कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब तक आपको रियल ट्रेड्स नहीं लेने हैं। आपको अपने आप को और तराशना है। जैसे एक सोना पिघल के ही सोना बनता है, गर्मी में तप के सोना बनता है, वैसे ही आपको भी तपना है। और जब आप 100% श्योर हो जाए तब आप धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करें और उसमें आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा रोज़ आप सीखते जाएंगे। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए तो आपको एक्सपीरियंस आपका पूरा पैसा ख़त्म नहीं कर दे, आपको इतना कर जाएगा। क्योंकि मैंने अपने सामने एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े अमाउंट से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लॉस करते हैं, क्विट कर जाते हैं। उसमें उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि ये स्टॉक मार्केट में हमारा कोई फ्यूचर नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमें स्टॉक मार्केट को स्लोली अप्रोच करना है और अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे अपनी टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक को पिक करना है, क्या क्या हमें पैरामीटर्स देखने हैं किसी स्टॉक को अप्रोच करने से पहले। तो दोस्तों मेरी ये सीरीज़, इस प्लेलिस्ट को आप स्टेप वाइज देखें ताकि आप स्टॉक मार्केट एज ए बिगिनर एकदम इजीली समझ पाओ। प्लस अब मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। दोस्तों ये आपकी और मेरी ये जर्नी बन गई है और हमें इस एक सक्सेसफुल एम पे फिनिश करना है। पार्ट 2 के लिए तैयार है और ये पूरी प्लेलिस्ट को सीरीज वाइज देखिए। थैंक यू।